तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ अपने आर्ट मटेरियल्स के बारे में कि मैं कौन से आर्ट मटेरियल में स्केचेस में यूज़ करता हूँ और कौन कौन से आर्ट मटेरियल मैंने अभी रिसेंटली में बाय किए हैं। मैंने जितने भी आर्ट मटेरियल बाय किए हैं वो ऑफलाइन बाय किए हैं और कुछ मैंने ऑनलाइन बाय किए हैं। मेरे पास बहुत सारे आर्ट मटेरियल हैं, वो अभी इस वीडियो में अगर मैं दिखाने जाता तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाती। इस वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ जो अभी नए प्रोडक्ट बाय किए हैं मैं सिर्फ उनकी अनबॉक्सिंग और उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पेपर्स की बात करेंगे। पेपर्स में मेरे पास ये 3 मटेरियल हैं पेपर के। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ये A5 का एक स्केच पैड 130 GSM का पेपर है। इसमें 40 शीट मिल जाते हैं आपको। लाइट पिंक कलर के पेपर्स हैं, पता नहीं क्यों। और इसकी थिकनेस GSM के हिसाब से कुछ इतनी खास नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। अगर आप बाहर जाकर के एक स्केच बनाना चाहते हैं तो ये उसके लिए बहुत बेटर है। सेकंड हमारे पास आ जाता है एक स्केच बुक। ये मेरे को स्कूल की तरफ से मिले थे। इसमें सबसे पहले हमें पास आ जाते हैं 20 से ऊपर के शीट्स। इसका GSM 100 के ऊपर का होगा। बेटर पेपर नहीं है लेकिन बढ़िया पेपर है। इसकी जो स्मूथनेस है वो बढ़िया है स्केचिंग के लिए, और थिकनेस इतनी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। उस हिसाब से हम इस पे प्रैक्टिस वर्क कर सकते हैं। मोस्टली मैं इस पे प्रैक्टिस वर्क ही करता हूँ। तो ब्रूसो की कंपनी की तरफ से आने वाला ये है हमारे पास ड्राइंग शीट। ये बेसिकली स्केचिंग के लिए यूज होता है। 10 शीट का एक पैकेट है ये पूरा। 2 इसमें फ्री मिलते हैं आपको। और ये 200 GSM का पेपर है। 3A3 साइज का शीट है ये। और ये इसकी MRP ये है 125 MRP है। ऑफलाइन में लेने जाओगे तो आपको ये MRP से थोड़ा सस्ता ही पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रूस्टो की कंपनी की तरफ से आता है तो अभी तक का बेस्ट पेपर माना जाता है। ये मैं बेसिकली कमीशन वर्क के लिए और एक आध पेपर प्रैक्टिस के लिए यूज कर लेता हूँ। अभी मैंने एक इसी के पेपर पे एक स्केचिंग स्टार्ट की है, वो कमीशन वर्क है मेरा। वो आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि कैसा है कैसा नहीं है। पेपर की कैटेगरी में एक ये भी आ जाता है। ये A1 साइज का फुल साइज शीट है। 2 शीट हैं इसमें। मैंने रिसेंटली इसे भी बाय किया है और इसका भी 200 GSM का वो है, थिकनेस है। और ये भी स्मूथ में आता है। और ये ब्रूस्टो की तरफ से आने वाला सबसे बड़ा पेपर है। और इससे भी बड़े आते होंगे, मेरे को उन सब के बारे में अभी इतना नॉलेज नहीं है। मैंने अभी तक सबसे बड़ा पेपर यही बाय किया है। इसे लास्ट में दिखाऊंगा कि ये कितना बड़ा पेपर है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है कैमल का एक फिक्सिटिव स्प्रे। 200 ml का स्प्रे है। और ये हम देख सकते हैं इसका MRP है 390। ये भी मैंने ऑफलाइन बाय किया है तो ये भी मेरे को बहुत ठीक ठाक रेट पे पड़ गया था। और हम इसे बेसिकली यूज करते हैं कि हमारा स्केच कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम उसकी सेफ्टी के लिए हम इसे यूज करते हैं। और ये अभी तक मैंने यूज नहीं किया है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बारे में बहुत सारी डिटेलिंग जाननी पड़ती है कि कैसे यूज होता है, कैसे क्या होता है। तो वो मैं आपको लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे यूज होता है। जो मैंने अभी कमीशन वर्क बनाया है मैं उसी पे आपको स्प्रे करके दिखाऊंगा कि कैसे यूज करना है। तो अब ये आ जाता है हमारे पास ब्रूस्टो की कंपनी की तरफ से आने वाला मैकेनिकल पेंसिल। ये MRP इसकी 183 है और ये हमें 140 के अराउंड कुछ पड़ गया था कॉस्टिंग। तो ये मैंने अनबॉक्स भी कर लिया था। अभी मैं दोबारा अनबॉक्स करके दिखा रहा हूँ आपको। ये तो इधर आपको यूज करा हुआ ना मिल जाए, इसलिए इधर एक वो मिल जाता है, ऐसे टेप मिल जाते हैं। फुल सील पैक होते हैं ये। तो आप सेफ्टी के मामले में ये सबसे बढ़िया है। तो अनबॉक्स करने के बाद हमारे पास आते हैं, सबसे पहले इसे हम साइड में रखते हैं। इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। तो ये है 0.5 की 2B की लीड है ये। और ये है 0.5 की HB की लीड। ये आ गए हमारे पास एक्स्ट्रा इरेजर्स जो हम रिफिल कर सकते हैं खत्म होने पे। तो फाइनली हमारे पास आ गया है ये पेंसिल। ब्रूस्टो की कंपनी की तरफ से 0.5 में ये पेंसिल्स आ जाती है। जो जी इसकी टिप है वो अंदर नहीं जाती और आप इरेजर रिफिल कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे रिमूव करके इसे रिफिल कर सकते हैं। और इसमें 0.5 की कोई सी भी लीड पड़ सकती है। आपको कोई सी भी डालनी हो, 6B डालनी हो, 4B डालनी हो, 2B डालनी हो। अभी तो फिलहाल हमें 2B और HB मिली है तो हम उसी से काम चलाएंगे। तो ये इसका भी मैंने अपने स्केच में यूज़ किया है।
मैं लगातार 2 दिन से इसका यूज़ कर रहा हूँ। मेरे को इतना इसमें मुश्किल नहीं आई। हैंडल करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि मैंने पहली बार यूज़ किया है इसे, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई। और इसकी जो फाइननेस है वो बहुत बढ़िया है, इतनी जल्दी ये टूटती भी नहीं है। अगर ज़्यादा प्रेशर डाल दिया तो टूट जाती है, ज़्यादा बाहर निकाल दिया तो टूट जाती है। बाकी सब इसमें एकदम बढ़िया है। मेटल बिल्ड में आती है, ये पूरी मेटल बिल्ड पेंसिल है। तो हमारे पास अभी ये कुछ और प्रोडक्ट आ गए हैं, जैसे ये है कैमल की तरफ से आने वाला फेस टोन का ब्रश पेन। इसमें एक साइड आपको ब्रश मिल जाता है और एक साइड आपको मार्कर मिल जाता है। इसकी कॉस्टिंग भी सिंगल पीस आप लेने जाओगे तो ये 100 रुपीज़ के आसपास मेरे को अराउंड कॉस्ट किया था। अब ये आ जाता है हमारा जेल रोल पेन। इसका यूज़ हम स्केचिंग में हाइलाइट्स के लिए यूज़ करते हैं। आप सिग्नेचर के लिए भी यूज़ कर सकते हो इसका, कि बैकग्राउंड एकदम ब्लैक है और ब्लैक पेन से आप कर नहीं सकते, तो इसका यूज़ आप सिग्नेचर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये हमारे पास आ जाता है डॉम्स का मैकेनिकल इरेजर। इसके साथ हमें 2 रिफिल मिलती हैं और एक इसके अंदर पहले से पड़ रखा है। मैंने इसका यूज़ किया है अनबॉक्सिंग के लिए, मैंने इसे फिर से बॉक्स के अंदर डाल दिया था। तो जैसे ही आप इसे ऊपर करके ये 2 आपकी लीड्स मिल जाती हैं, 2 रिफिल मिल गई और ये इसके अंदर आपको 1 रिफिल एक्स्ट्रा मिलती है। तो इसमें टोटल 3 रिफिल हैं। डॉम्स की तरफ से आने वाला अभी तक का बेस्ट मैकेनिकल इरेजर है ये। इससे भी ऊपर आते हैं वो इलेक्ट्रिक इरेजर और टॉम्बो मोनो। अब फाइनली ये हमारे पास आ जाता है एक कैमल की तरफ से आने वाला वाटर कलर का पूरा सेट है। 5 ml में ये आता है, 12 शेड्स हैं इसमें। मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। इसे साइड कर देते हैं। तो हमने अनबॉक्स कर लिया है। तो 12 शीट्स में आपके पास ये पूरे शेड्स निकल आते हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं इनका यूज़ करूँगा। अभी तक मैंने इनका भी यूज़ नहीं किया था। अब आने वाले वीडियोस में मैं पोर्ट्रेट लगाऊंगा और पेंटिंग करूँगा, तो आपको इनका यूज़ करके बताऊँगा कि ये कैसे हैं कैसे नहीं है। मैं पहली बार इन्हें यूज़ करूँगा। तो फाइनली लास्ट जो हमारे पास बचता है वो ये है। हमने ये मेकअप ब्रशेस बाय किए हैं। ये सिंगल पीस ही मेरे को अराउंड 100 रुपीज़ के आसपास का पड़ा था और ये वाला हमें 200 के आसपास का पड़ा था। मेकअप ब्रश है तो ये महंगे आते हैं। ये हम बेसिकली डिटेलिंग के लिए यूज़ करते हैं और शेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। मेरा हमारा A1 साइज का पेपर, ब्रूस्टो की कंपनी की तरफ से आने वाला 200 GSM का पेपर है। ये भी स्मूथ टेक्सचर में आता है। ये स्मूथ है और बहुत बड़ा है। मैं इस पे A1 साइज का एक फुल साइज स्केच बनाऊंगा। मैंने ऐसे 2 लिए हैं, मैं एक को हाफ कर दूंगा और A2 साइज के 2 शीट निकालूंगा और उस पर भी बहुत बढ़िया कमीशन वर्क और बहुत बढ़िया एक स्केच बनाऊंगा जो मेरे माइंड में बहुत पहले से था A2 पे बनाने के लिए। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि मैंने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है। मैं आपको फुल वीडियो बना करके दिखाऊंगा, फुल शेडिंग दिखाऊंगा कैसे मैं करता हूँ उस पेपर पे, इस पे कैसी शेडिंग होती है और A3 वाले पे कैसी शेडिंग होती है। मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ A3 पे कैसी शेडिंग होती है और कैसा टेक्सचर है A3 का। तो ये रहा वो पेपर जिस पे मैं अभी कमीशन वर्क का काम कर रहा हूँ। आपको मैं इसकी थिकनेस दिखाऊं तो आप आवाज़ सुनिए। इसकी थिकनेस 200 GSM के हिसाब से बहुत बढ़िया है। इस पे कमीशन वर्क भी आराम से हो जाएगा। कमीशन के वर्क के हिसाब से फिर भी ये बहुत पतला पेपर है। मैं चाहता था 300 का लेना, लेकिन 300 का उनके पास ख़त्म हो गया था तो 200 का लिया। 200 का भी बहुत बढ़िया है। मैं इसी पेंसिल से ये पूरा जो आउटलाइन वगैरह है मैंने बनाया है। तो अब इसका यूज़ मैं सिर्फ आउटलाइनिंग के लिए कर रहा हूँ। मैं अपनी स्केचिंग में पूरे स्केच में आउटलाइन की पेंसिल्स यूज़ करूँगा। जैसे ये है आउटलाइन की 2B की, ये है 4B, मेरे पास 8B भी है, 6B भी है। मेरे पास पूरा पैकेट रखा था इसका, अब ख़त्म होने वाला। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने बहुत सारे मटेरियल बाय किए हैं। ये जितने भी मटेरियल बाय किए हैं मैंने वो ऑफलाइन बाय किए हैं और मैंने अभी तक इनका यूज़ भी नहीं किया। इनका मेरे को थोड़ा पता था जो मैंने आपको बता दिया है। पेपर्स कितनी है, कितने थिकनेस है उनकी, कौन से कलर में पेपर है, ऑफ वाइट है, पेंसिल कौन सी है, मैंने आपको सब बता दिया है। आने वाले वीडियोस में मैं इनका यूज़ करूँगा और इनफैक्ट मैं इनके बारे में बताऊँगा भी कि ये कैसा है कैसा नहीं है। आपको फुल डिटेल में बताऊँगा आने वाले वीडियोस में यूज़ करने के बाद। मैं अभी एक कमीशन वर्क पे काम भी कर रहा हूँ एक पेपर पे।
ब्रू स्ट्रोक का जो पेपर था अपना, मैं उस पेपर पे काम भी कर रहा हूँ और ब्रू स्ट्रोक की पेंसिल से ही डिटेलिंग का काम भी कर रहा हूँ मैं। और लास्ट में जब स्केच हमारी पूरी हो जाएगी तब मैं आपको स्प्रे का भी यूज़ करके दिखाऊंगा कि स्प्रे कैसे यूज़ करते हैं, टेक्सचर पेपर के ऊपर लाया जाता है और कैसे इसे सूखने के लिए रखना है, क्या फुल डिटेल बताऊंगा स्प्रे के बारे में भी। स्प्रे के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं कुछ 5-10 मिनट की, तो उसमें आप देख सकते हैं कि स्प्रे का कैसे यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ करना है। लास्ट में एक क्वेश्चन यही उठता है कि ये हमें बाय करना चाहिए, ये मटेरियल इतने का है तो ये हमें लेना चाहिए, इसकी क्या हमें ज़रूरत है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये सब खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप नॉर्मल से एक 2 रुपये का पेपर आता है बाहर से, प्रिंटिंग पेपर आते हैं आजकल, बहुत बढ़िया GSM नहीं होता लेकिन बढ़िया होता है, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। A3 साइज़ के पेपर आते हैं बाहर से मार्केट में, वो भी थिकनेस बढ़िया होती है उसकी, वाइट कलर में, आप उसे ले सकते हो, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। पेंसिल्स की बात करें तो नॉर्मली आप कोई सा भी पेंसिल यूज़ करते हो, आपको सिर्फ ग्रेफाइट से काम करना आना चाहिए। और चारकोल यूज़ करना है तो चारकोल मार्केट में मिल ही जाती है, 90 रुपये का पैकेट आता है 3 पीस का, तो आप उसे ले सकते हो। चारकोल तो लेना ही पड़ेगा, ग्रेफाइट तो नॉर्मली है, कोई भी कैसे भी पेंसिल से यूज़ कर सकते हो। ग्रेफाइट में आप पहले शेडिंग करना सीखो, डिटेलिंग करना सीखो और ग्रेफाइट को कैसे हैंडल करते हैं वो आप सीखो। उसके बाद आप ऊपर लेवल पे जाओ और थोड़ी सी महंगी पेंसिल ले लो, डॉम्स की आती हैं। उसके बाद आर्ट लाइन की बहुत सारे पेंसिल्स आते हैं, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव। सबसे ज़्यादा अच्छी मेरे को जो लगती है वो स्टेडलर की है और ब्रू स्ट्रोक की है, आर्ट लाइन की है। आर्ट लाइन की मैंने पहली बार यूज़ की थी तो बहुत बढ़िया टेक्सचर है आर्ट लाइन का। अगर आप लेना चाहते हो तो शुरुआत में आप आर्ट लाइन की पेंसिल से लेना और जब आप एक्सपीरियंस हो जाओ तब स्टेडलर की ले सकते हो। 6 पीस आपको 600 रुपये के आसपास का पड़ता है, तो वो आप लेने से पहले अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लो कि आपको वो हैंडल करने में दिक्कत ना हो। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बहुत सारी स्केचिंग सिखाऊंगा, स्केचिंग स्किल्स सिखाऊंगा और बहुत सारे पेंटिंग स्किल्स भी सिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाऊं और आप मेरे साथ स्केचिंग सीख सकें।